नमस्कार दोस्तों, एआई टेक बज़ चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपको एआई और टेक की दुनिया की ताज़ा खबरें सरल हिंदी में बताते हैं। इस हफ्ते एआई इंडस्ट्री में ओपन सोर्स, स्टार्टअप वैल्यूएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप एआई न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं गूगल की। गूगल ने 2 अप्रैल 2026 को जेमा 4 सीरीज लॉन्च की है, जो अब तक के उनके सबसे पावरफुल ओपन सोर्स एआई मॉडल्स माने जा रहे हैं। ये मॉडल्स एडवांस्ड रीजनिंग और एजेंटिक वर्कफ्लोज के लिए बनाए गए हैं। यानी ये सिर्फ जवाब नहीं देंगे, बल्कि खुद टास्क्स भी हैंडल कर सकते हैं। सबसे खास बात, जेमा 4 पूरी तरह ओपन सोर्स है, अपाचे 2.0 लाइसेंस के तहत। यानी कोई भी डेवलपर इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अपने प्रोजेक्ट में लगा सकता है। इनके अलग अलग साइज हैं। छोटे मॉडल्स मोबाइल और लैपटॉप पर भी चल सकते हैं और बड़े मॉडल्स हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए हैं। गूगल का दावा है कि ये मॉडल्स अपने साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और बेंचमार्क्स में भी ये शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब सोचिए, छोटे स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल डेवलपर्स भी अब बिना लाखों रुपए खर्च किए पावरफुल एआई बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े अपडेट की। गूगल ने टर्बोक्वांट नाम का एक नया एल्गोरिदम पेश किया है। ये एआई मॉडल्स की सबसे बड़ी समस्या यानी मेमोरी यूसेज को काफी कम कर देता है। आसान भाषा में समझे तो पहले जितनी मेमोरी में एक मॉडल चलता था, अब उसी में 2 या 3 मॉडल चल सकते हैं। यानी एआई अब और सस्ता, तेज और स्केलेबल बनने वाला है। अब एक दिलचस्प खबर ओपन एआई से। ओपन एआई ने टीबीपीएन नाम के एक पॉपुलर टेक टॉक शो को एक्वायर कर लिया है। ये शो सिलिकॉन वैली में काफी फेमस है और इसमें बड़े बड़े सीईओज पहले आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, एआई कंपनी को मीडिया कंपनी क्यों बनना है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओपन एआई अब सिर्फ टेक कंपनी नहीं, बल्कि अपनी कहानी खुद कंट्रोल करना चाहती है। शायद ये आने वाले आईपीओ की तैयारी भी हो सकती है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। एआई स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन तेजी से बढ़ रही है। जहां पहले सीड फंडिंग में $10 मिलियन मिलते थे, अब वही स्टार्टअप्स 40 से $45 मिलियन वैल्यूएशन पर फंडिंग उठा रहे हैं। कुछ कंपनियां तो सिर्फ 2 महीने पुरानी हैं, फिर भी करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स ले चुकी हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, क्या ये एआई बबल है या फिर असली ग्रोथ? अब चलते हैं भविष्य की तरफ। एआई डेटा सेंटर्स की सबसे बड़ी समस्या है पावर और हीट, और इसका सॉल्यूशन हो सकता है फोटोनिक्स, यानी लाइट के जरिए कंप्यूटिंग और डेटा ट्रांसफर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में एआई सिस्टम्स बिजली से ज्यादा लाइट का इस्तेमाल करेंगे। इससे एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी। यानी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नई क्रांति आने वाली है। और आखिर में कुछ क्विक अपडेट्स। एआई इंडस्ट्री अब पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस डाल रही है, खासकर पॉलिसीज और रेगुलेशंस को लेकर। नई एमएलपर्फ बेंचमार्क्स में रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन देखा गया है और रिसर्च ये भी कह रही है कि हाई लेवल एप्लीकेशंस में एआई की रिलायबिलिटी अभी भी एक चैलेंज बनी हुई है। तो दोस्तों, इस हफ्ते एआई में ओपन सोर्स की ताकत, स्टार्टअप्स की तेज ग्रोथ और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा साफ दिखाई दे रही है। आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।